हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वड़कम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा जो पहले रिएक्शन देने का जो आगे का स्वागत की जो लाइनें होती थी वो है, लेकिन अभी मैं नहीं देती हूँ रिएक्शन, तो मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं आगे से जब कोई रिएक्शन नहीं पर बस दिल की बात तो रख ही सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे कल कुछ लोग जो नेहा को डिफेंड कर रहे थे कि भाई ये कब रुकेगा, ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। मनीषा बार बार उनको अब जैसे वो कर रही है ना, तो एज ए पत्नी वो कर रही है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। उसकी पीड़ा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई भाई। पर मनीषा से भी यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मनीषा, तो इतना भी मत कर किसी और को, क्योंकि तेरा पति भी दूध का धुला, वो तेरे पास आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी गलती नहीं करेगा। जो एक बार गोबर में मुंह मार सकता है ना, वो दोबारा भी मार सकता है। तो ये चीज़ तुझे भी समझनी पड़ेगी कि भाई दोबारा भी ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। इसलिए इतना खुश होने की, हाँ हम भी खुश हैं, वो आ गया, तेरी बात मान रहा है, तुम शादी कर रहे हो, तो ये दूसरी फैमिली को जलाने की ये सारी चीज़ें मत करो, ठीक है। और थोड़ा सा धैर्य से काम लो, क्योंकि तेरा पति लौटा है, साफ सुथरा होके लौटा। इसकी गारंटी अभी तेरे पास भी नहीं है और ना ही ऑडियंस के पास है, समझ गई। उसको गाली तो बकेंगे लोग, चाहे वो कितना भी वो महान बने कि मैं मनीषा के पास लौट गया हूँ फलाना ढिगड़ा, तो भी लोग गाली बकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेहा जी की। नेहा जी के लोग कह रहे हैं कि जैसे कि कल हमारी एक लाइव में थोड़ी सी विचारों का आदान प्रदान नहीं बैठा, मेरा नहीं बैठा उनके साथ, क्योंकि वो नेहा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे बता रही थी, और दूसरी चीज़ वो चीज़ें रोकने के लिए कह रही थी। तो पहली बात तो वहाँ थोड़ी सी गाली गलौच हो गई, तो वो कोई अग्रवाल जी करके आई थी, उन्होंने की है, मैंने नहीं की। ऐसा नहीं है कि मुझे गाली नहीं आती, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ भाई, आती भी है, देनी भी आती है, बोलनी भी आती है और देते भी है, सब कुछ है। लेकिन जगह और मर्यादा का मुझे पूरा ध्यान होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे गालियाँ मैंने नहीं दी थी, वो उन्होंने दी थी। आप पिन कर रहे थे कमेंट, तो आपको नहीं दिखाई दिया, मैं नहीं थी वहाँ पे, कोई और ही दे रहा था, ठीक है। और मैंने बीच में बोला भी है कि मैं नहीं हूँ दीदी, मैंने म्यूट ऑन करके बोला भी है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं नेहा जी की, जो कि कह रहे ये कब रुकेगा, ये कब रुकेगा, ये कब रुकेगा। तो एक बात बताऊँ, आप लोग इतनी वो बैठ के झगड़ा झगड़ी चल रही है कि ये कब रुकेगा, ताशी स्कूल नहीं जा पा रही है, ये फलाना टिकाड़ा। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या इस चीज़ का ख्याल नेहा जी को खुद को नहीं है? जिस तरीके से उन्होंने आके एटीट्यूड में क्रिएटरों से माफ़ी मांगी, और जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी डाली कि तेरे पति को पूछ, तो वो तो अपने पति को पूछेगी, और नहीं भी पूछेगी, वो उसको लल्लू बना देगा मनीषा को, है ना, कि सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती हो गई, ये फला, वो लल्लू बन भी जाएगी। ये बात पूरी ऑडियंस को पता है, ठीक है। वो लल्लू बन भी जाएगी, और वो उसको अभी भी वो गुड़ लपटी ही कर रहा है, क्योंकि आदमी एक बार चीट करता है ना, वो दोबारा कर सकता है। अब ये रुकेगा कैसे और कब, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप लोग सहमति जताना, और नेहा जी मेरी वीडियो देखे ना, शायद वो देख पाए, अगर वो देख पाए ना तो मेरी बात से एग्री करेंगी वो भी। ये रोकने का आपके हाथ में है। ये जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये रोकना सिर्फ और सिर्फ नेहा के हाथ में। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये हो गया कि आपने जो एटीट्यूड में माफ़ी मांगी ना, वो नहीं चलेगी। आप सरलता से लोगों से एक अपील कर सकते हो कि भाई जो हुआ वो हो गया, मेरे घर का मैटर है और मैं लीगली चीज़ें ले रही हूँ, आप सब प्लीज़ बात करना बंद कर दीजिए। मेरी बच्ची पे असर पड़ रहा है, मेरे पे असर पड़ रहा है, मेरे पूरे परिवार पे असर पड़ रहा है, और मैंने गलती करी है। क्योंकि पिछली बार जब आपने माफ़ीनामे का वीडियो डाला ना, उसमें ये नहीं बोला कि मैंने गलती करी है, आपने ये बोला मुझे फंसाया गया। उसने आपको फंसाया, आपने उसको फंसाया, दोनों बराबर हो। तो अब आप ये बोल सकते हो कि मेरी गलती हो गई, और आप सब लोग इस टॉपिक को बंद करें, तो फिर लोग क्या पता, देखो सबकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लोग रिएक्शन चैनल वाले जो समझदार है, जैसे कि अनुपमा दी की लाइव में कल आप वहाँ थी और इमोजी सेंड कर रही थी, तो अनुपमा दीदी जैसे लोग चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, तो उसके लिए लोग अपील करेंगे तो काम नहीं आएगा ये बंद करो, आपको खुद अपील करनी पड़ेगी कि भाई हाँ ये सब बंद कर दो अब प्लीज़, ठीक है।
अकड़ और एटीट्यूड से काम नहीं होगा नेहा जी। आपकी अभी भी वो अकड़ जिंदा है ना, उस अकड़ से काम नहीं होगा। कई बार झुकना पड़ता है तो झुके आप। हम कोई नहीं होते आपको माफ़ करने वाले। वो तो ईश्वर जो गलत होगा, चाहे मैं ही क्यों नहीं, मैं गलत हूँ तो मेरी सज़ा मुझे देगा, और आपकी जो सज़ा होगी वो आपको देगा, उसकी सज़ा उसको मिलेगी, सब बातें। लेकिन बात इतनी सी है कि आपको अकड़ छोड़ के चीज़ों को अगर सही करना है तो सबसे कहना पड़ेगा कि भाई चीज़ें अब बंद कर दो। मैं अपनी जो भी ऑफलाइन चीज़ें होगी मैं वो करूँगी, और मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी उसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि अभी मेरी बेटी पे असर पड़ रहा है, मेरे घर पे असर पड़ रहा है, मेरे घर में ये सब चल रहा है, इसलिए आप कृपया करके ये चीज़ें बंद कर दें। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अगर आप ऐसा नहीं करती है तो इसका भी मैं परिणाम बता देती हूँ आपको। अगर आप ऐसा नहीं करती और आप जिस एटीट्यूड में आकर लोगों को धमकाते हैं, आप दोनों भाई बहन, आपको याद होगा आपकी पिछली कंट्रोवर्सी जब हुई थी तो लोगों के सिर्फ थंबनेल, अंदर बात क्या हो रही है आपने वो नहीं देखा। लोगों के सिर्फ थंबनेल देख देख के आपने उनको स्ट्राइक दी थी, आपने उनको चैनल उड़ाने तक की धमकी दी थी। तो अब क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता है ना तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। गलती सबसे हो जाती है, इंसान मैं भी हूँ, आप भी हो, और वो तो गधा है, उसको तो मैं इंसान भी नहीं कहूँगी, वो साला गधा है। ठीक है, आपसे हो गई गलती। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि सारे लोग मान जाए, चलो मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैंने तो ऑलमोस्ट इस मैटर में ये दूसरी वीडियो है, शायद दूसरी वीडियो, ये भी मैं अपने दिल की बात रख रही हूँ। बाकी मेरे को यहाँ पे कोई छापने नहीं है, ये व्यूज़ के लिए या वो उसके लिए मैं नहीं करूँगी। ठीक है, मैं मेरी गारंटी ले लेती हूँ, लेकिन हर किसी की गारंटी कोई नहीं लेगा, तो इसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए। ठीक है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ पाए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं मनीषा से। तो मनीषा, तुम्हारा पति बेड पे तुम्हारे पास पड़ा है, एक दिन को तुम कह रही थी कि मैं सिंदूर भी नहीं लगाऊंगी, ऐसा पति है वैसा पति। हाँ, तुम्हारा पति गलत है, ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसे पति को लात मारनी चाहिए। ठीक है, फिर भी तुमने नहीं मारी क्योंकि शायद तुम्हारे सास ससुर ने माँ बाप बनकर साथ दिया तुम्हारा। और इस बात को हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि भाई देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चा गलत होता है ना, तो बच्चे की माँ उसको डिफेंड ज़रूर करती है। बाप एक बार बोल भी दे कि बच्चा मेरा गलत है, लेकिन माँ ज़रूर कहती है कि मेरा बच्चा सही है, चाहे वो गलत भी है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी सासू माँ को हम अप्रिशिएट करते हैं। उस साइको के चक्कर में तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, और इतने दिनों से ये कुछ चल रहा है, उसमें तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा साथ दिया, इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं। पर अब तुम जितना इतना कि मेरा पति माफ़ी मांगे हैं, मेरा पति ये करे, तो तुम्हारे पति में गोबर खाने जितने भी लक्षण नहीं है। समझ गई तुम? तो ये सब ड्रामा करना बंद करो। ठीक है, अब तुम्हारे पति ने चीज़ें ख़त्म कर दी है तो तुम अपना व्लॉगिंग डालो ना, अगले को क्यों पिंच पिंच कर रहे हो? नॉर्मल व्लॉगिंग डालो। अब तेरे मन में इतने सारे सवाल हैं और तू दूसरे को सुना रही है। नहीं, तू अपने पति के ही कान मरोड़, आ गया ना तेरे पास, उसको दिखा अपनी औकात, उसको बता कि तू उससे कितनी गुस्सा है, उसको बता ना। अब व्लॉग में भी शेयर करना है तो उसको बता कि मैं तेरे से इतनी गुस्सा हूँ। अब तुम किसी को पिंच मत करो। ठीक है, और तेरे पति ने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, उसने खाली ये कहा है कि मेरी गलती हुई है। भाई गलती तो हुई, वो तो दिख गई। अब तो बार बार क्या क्या कह रहा है कि गलती हो गई। ठीक है, तो मैं मनीषा से भी यही कहूँगी कि मनीषा प्लीज़ अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। क्योंकि इसका कारण क्या है पता है? चीज़ें अगर ख़त्म नहीं हो रही है ना तो इसका असर सोशल मीडिया पे पड़ रहा है, बातें बढ़ती जा रही है। कभी कोई वीडियो डाल रहा है, कभी कोई वीडियो डाल रहा है, कभी कोई लाइव आ रहा है, कभी कोई लाइव आ रहा है। प्लस कभी कभी कोई तो अरमान मलिक उधर की वीडियो उठा के मतलब उसको कट कर करके तो ऐसे भी लोग डाल रहे हैं। तो इसका पूरा असर यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, और बात सिर्फ तुम दो परिवारों की और तुम्हारे दोस्तों की, इतना बड़ा ग्रुप था तुम दोस्तों का। अच्छा नेहा, सॉरी, ठीक है, तो तुम भी थोड़ी संभल के चलो। अच्छा, एक लास्ट एंड फाइनल बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नेहा जी से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि नेहा जी, आपकी गलतियाँ तो 1000 हैं। ठीक है,
हमेशा आपको देवी रूप में यहाँ पे देखा गया। सोशल मीडिया पे भी लोग अभी भी बताते हैं, दीदी हमें विश्वास नहीं हो रहा, दीदी के साथ ये क्या हो गया, दीदी नहीं कर रहे विश्वास। और ये बात आप भी मानती हो, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपका पूरा ग्रुप आपको देवी जैसे बना के रखा था, और अब आप ये चीज़ें सामने आने के बाद आपको ज़रा शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ही लोग हैं। आपने जैसे क्रिएटर से माफ़ी मांगी है, वैसे ही लोगों से भी आप एक माफ़ी के तौर पे वीडियो डाल सकते हो कि भाई, क्योंकि आपको बनाने वाली जनता है कि भाई मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ करें और मेरी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म करें, कोई भी बात नहीं करे, और मैं अपनी ऑफलाइन जो चीज़ें कर रही हूँ उसका जो परिणाम होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ मुझे और मेरे परिवार को अब शांति से रहने दिया जाए, ये अपील कर सकती हैं आप। लेकिन नहीं, आप सीधे नॉर्मल ब्लॉगिंग पे आ गई, तो भाई लोगों का गुस्सा फूटना जायज़ है। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो, आई होप कल वाली जो लाइव में चीज़ें हो गई, जहाँ पे सरिता जेठू भाई भी थे और साथ ही ये नेहा जी भी थी, दोनों ही जन वहाँ थे, और मैंने कुछ गलत नहीं बोला था वहाँ पे, ठीक है। आपको भी पता है मैंने गलत नहीं बोला था, और हो सकता है कि अब चीज़ें सुधर जाए, क्योंकि बात ख़त्म तो हम भी करना चाहते हैं, हम कौन सा बढ़ाना चाहते हैं, हमारा कौन सा घर का मैटर है। पर एज ए व्यूवर हम देखते हैं आपको। और दूसरी चीज़, तुम्हें यूट्यूब वाले कहते हो ना, माय यूट्यूब फैमिली, आप सबकी वजह से मैं हूँ, तो आप सबकी गलतियों की माफ़ी भी यही पूरी यूट्यूब फैमिली लेगी, ठीक है ना। इसीलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, भूला ऐसे नहीं जाएगा, मुझे भी पता है ये मैं गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ, चीज़ें ख़त्म करनी है तो थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, आप भी लीजिए, वो भी लीजिए। और बाकी है तो एक छोटा सा, क्या जाता है उस वीडियो को बनाने में, कुछ नहीं जाता। इतनी छलनी अगर इज्जत हो रही है ना, तो उसमें अगर आप माफ़ी का वीडियो डाल दोगी ना, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब चीज़ें छोड़ो, जीने दो, आगे बढ़ने दो। एक और बात रह गई, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। अनुपमा दी ने ये कहा था कि हम उस पिछड़ी हुई सोच से, उस जकड़ी हुई सोच से आते हैं कि अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। तो अनुपमा दी ये कहीं नहीं है, किसी ने नहीं बोला, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, दूसरा विवाह भी कर सकती है, दूसरा अफेयर, लव शव लप्पू झप्पू सब कर सकती है, नौकरी कर सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, भाई सारा कुछ कर सकती है। लेकिन अगर अकेली औरत है, अगर वो सिंगल मदर है, अगर वो विधवा है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसे उसकी मर्यादाएं पता होती है। और दूसरी बात, इस मामले में बहुत गलत चीज़ ये हो गई है कि रिश्ता भाई बहन का था। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात कि रिश्ता भाई बहन का था। अगर रिश्ता भाई बहन का नहीं होके क्रिएटर दोस्त का होता, तो किसी का इतना मुंह नहीं खुलता जितना आज खुल रहा है, ठीक है। तो मैं वीडियो, चलो मैंने अपनी बातें रख दी। अब आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और अगर मेरी गलती है तो भी मुझे बताना, ठीक है। और बाकी मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और मेरी बातें ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं दिल की बातें कम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी दिल की बातें रखती हूँ पंगा हो जाता है ठीक है, इसलिए मैं नहीं रखती। फिर भी मेरे को इतनी बातें होने के बाद मुझे लगता है ना कि मुझे बोल लेना चाहिए, अरे आज तो मैं एक वीडियो डाल देती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ पर मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी बातों से आप कितनी सहमति, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं भी ना एक असाधारण जीवन जी रही हूँ, ठीक है। मेरा जीवन साधारण नहीं है, तो मुझे थोड़ा लगा इनका बचाव भी करे तो करे कैसे। अब कई बार है ना, बचाव करना भी चाहे ना तो आपके कुछ भी हाथ में नहीं होता, कैसे करें। अब इसके लिए आपको ही पहल करनी पड़ेगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द पहल करेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी दुश्मन बन के बात करूँ। मैं आपकी एक छोटी बहन, एक क्रिएटर, भले आप मेरे को कुछ भी मत समझो, मुझे पता है आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी समझ के आप मेरी बातों को मान के अगर करना चाहें और करेंगी तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। इतनी उम्मीद के साथ मैं आपको कह के जा रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है, हम कोई नहीं हो लेते किसी को कहने वाले।
लेकिन मेरा कोशिश है कि परिणाम सकारात्मक आए और ये यूट्यूब से सारी नेगेटिविटी ख़त्म होए। ठीक है।